अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़ा सैयदा क़ुर्रतुल आइन और आप सब मुझे एज़ सैयदा क़ुर्रत के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम पढ़ रहे हैं ओपन एआई एसडीके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन लेवल के बारे में कि इस एसडीके के अंदर कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। इस एसडीके के अंदर कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट एजेंट का जो हमारा फ़ोल्डर था, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन विद कोड, ठीक है, हमने ओपन विद कोड कर लिया एंड इसी के आगे से हम स्टडी अपनी जारी करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एसडीके के अंदर कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। इस एसडीके के अंदर कितनी तरह की, 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती, ठीक है, या हम कर सकते हैं। नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, ठीक है। हम सबका बिहेवियर भी साथ साथ देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है, सही है। इसलिए मैंने ट्रेसिंग आप लोगों को पहले समझाई, ताकि ट्रेसिंग के थ्रू क्या होगा कि हम सारे बिहेवियर को भी साथ साथ देखते जाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो साथ साथ के कोड के अंदर जो चीज़ों को आगे पीछे करने से उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, हमारे एजेंट का, हमारे प्रोजेक्ट का, वो हम साथ साथ भी नोट डाउन करते जाएंगे। तो फर्स्ट होता है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडली क्या होता है? रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन। रनर लेवल कहाँ पर होगा? जब हम यहाँ पे ये हमने क्या किया, वह रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। और होता है एक ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। सही, अब इनका क्या मकसद है और ये कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए? एज़ पर योर सिनेरियो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं और अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। हम इसको सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं कि हमने इसको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अगर हम अपना टर्मिनल ऑन करें, ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। हमने लिखा ठीक है, हम आ जाते हैं अपने main.py की फ़ाइल को रन करने। थोड़ा सा टाइम, ये देखें इसने हमें क्या क्या है, इसने एक अदद तो नहीं, बहुत सारे अदद वाले जो है इसने हमें क्या क्या है कि एरर थ्रो कर दी है। एरर की वजह क्या है? अगर हम इसको गौर से ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात, हमें ये यही कह रहा है कि भाई हमें आप क्या करें, एपीआई की तो प्रोवाइड करें, हमें कॉन्फ़िगरेशन तो बताएं कि भाई कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये हमसे इस वक्त यहाँ पर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन सारी क्या की, हमने यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे ना ग्लोबली कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ना कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पर एजेंट लेवल पर हुई है। अगर हम एजेंट लेवल पर बात करें तो ना जेमिनाई में है और ना ही ग्रॉक के अंदर है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, और ना ही इस वक्त हमने इस वक्त ना ग्लोबली हमने की, कहीं पे कुछ भी हमने जो है अभी कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं है। यानी कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हम देखें तो हमारे इसके अंदर हुई भी है, कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो हमने कर दिया, बट हमने उसको कॉल नहीं किया हुआ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हम आ जाते हैं अपने एजेंट के ऊपर, जेमिनाई एजेंट py, ठीक है। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सिंपल, और हम इसको प्रोवाइड क्या कर देंगे, मॉडल। मॉडल इज इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, मॉडल ही सेट कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये हमसे कहेगा कि भाई ये मॉडल कहाँ से आया, तो ये हम आ जाते हैं मॉडल को लेने के लिए। सही है, ये कहाँ से मॉडल आया हमारे पास, फ्रॉम, जाओ किसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर के अंदर जाओ, उसमें जिमिनाई कॉन्फ़िग की फ़ाइल होगी, उसके अंदर से मॉडल को तुम क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, कैसे, ये देखें कॉन्फ़िगरेशन का हमारा फोल्डर, ये कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर है, इसके अंदर कौन सी फाइल हमने बताई है, जिमिनाई कॉन्फ़िग की, क्योंकि ये जिमिनाई का एजेंट था। एजेंट किसका था हमारा, जिमिनाई का एजेंट था, एजेंट जिमिनाई का, तो इसलिए हमने जिमिनाई की ही कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर यूज़ की है। हम आ जाते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल के अंदर। देखिए जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन है, ये जिमिनाई कॉन्फ़िग की फ़ाइल है ये। सबको बंद कर देते हैं और आ जाते हैं जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, जिमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ये रही, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है कि रन कॉन्फ़िग क्या है हमारा, मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू क्या है, ये वाला मॉडल है। ठीक है, और क्या है, क्लाइंट हमारा क्या है, मॉडल प्रोवाइडर क्या है, जिमिनाई क्लाइंट है, ये हमने अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए आगे और चीज़ों, क्योंकि ये मॉडल किस चीज़ का है, किसका मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई का, तो हम इसका नाम रख देते हैं जेमिनाई मॉडल, और हम इसको नीचे भी आकर कर देते हैं यहाँ पे जेमिनाई मॉडल। ठीक है, हमने अब जेमिनाई के अंदर जेमिनाई का मॉडल दे दिया है, और अब ये एरर हमें कहाँ पे देगा, ये एरर हमें वहाँ पर भी देगा जब हम अपने एजेंट के अंदर आते हैं, जेमिनाई के एजेंट के अंदर आए, हमारा जेमिनाई का एजेंट ये रहा। हम जैसे ही जेमिनाई के एजेंट के अंदर आते हैं तो अब ये मॉडल इसको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से है, तो इसके अंदर कौन सा मॉडल था, इंपोर्ट, हमने मॉडल का नाम क्या दे दिया था, जेमिनाई मॉडल। ठीक है, और नीचे भी हम आके इसको जेमिनाई मॉडल ही कर देते हैं कि जेमिनाई के अंदर हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया, हमने किया है जेमिनाई मॉडल को यूज़। ठीक है, ये हो गया सेट। अब हम आ जाते हैं अपनी main.py की फ़ाइल के अंदर। सही है, main.py की फ़ाइल के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई। ठीक है, हमने रनिंग लेवल पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी, बल्कि एक काम करते हैं, हम ग्रॉक को भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रॉक का ये रहा, ग्रॉक की कॉन्फ़िग के अंदर आते, इसको भी मॉडल हम क्या कर देते हैं, ग्रॉक मॉडल कर देते हैं। ठीक है, और नीचे आके इसका नेम हम नीचे भी चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको हम, ग्रॉक मॉडल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ग्रॉक के एजेंट के पास, और उसको भी हम एक ग्रॉक का मॉडल, उसमें भी हम मॉडल क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने grok.py जेमिनाई की जो थी ग्रॉक एजेंट, और इसको भी हम कर देते हैं मॉडल प्रोवाइड। तो हम कहते हैं मॉडल इज इक्वल टू ग्रॉक मॉडल। अभी आएगा एरर, तो हम इस मॉडल को क्या करेंगे, ऊपर जाकर इंपोर्ट करवा लेंगे। किस तरीके से, फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ग्रॉक कॉन्फ़िग इंपोर्ट ग्रॉक मॉडल, सेम एज इट इज़ जिस तरीके से हमने जेमिनाई का मॉडल जो है यहाँ पे जेमिनाई के एजेंट पे इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने main.py की फ़ाइल के अंदर। यहाँ आने के बाद एक चीज़, अब हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर, जिसको मैंने मुकम्मल तौर पे क्लोज़ कर दिया था। और हमने अपनी main.py की फ़ाइल को रन भी कर दिया, एक्टिवेट भी कर दिया अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को, एंड हमने uv run main.py के फ़ाइल को एक्टिवेट भी कर दिया। अच्छा जी, अब हमें ये समझना है कि देखिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दी थी। सही है, हमारे पास कौन सा चला यहाँ पे, जेमिनाई का एजेंट चला। जेमिनाई का एजेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ था
तो जेमिनाई का एजेंट हमारा रन हुआ है, उसने हमें आंसर दिया है। कॉन्फ़िगरेशन हमारी जेमिनाई के एजेंट के अंदर हमने कौन सी की हुई थी, मॉडल की, जेमिनाई की मॉडल की हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ है और चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे समझना लॉजिकली हो गया। हम इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना ट्रेसिंग डैशबोर्ड भी खोल लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो। ब्राउज़र में आए, ओपन AI SDK में, इसके अंदर हम आ जाते हैं ट्रेसिंग डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा, 12:13। और इस वक्त हमारा ये देखिए 12:12 पर अभी हमने क्या किया, जेमिनाई के एजेंट से ट्रेस हमारा हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या हुआ। ये देखिए जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ इसके अंदर, ये हमें बता रहा है इस वक्त कि मॉडल कौन सा है, 2.5 फ्लैश यूज़ हुआ है जेमिनाई का। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो बेस URL हमारा वो जनरेटिव AI, यानी कि हमारे पास जेमिनाई का मॉडल यूज़ हुआ है। और ये क्वेरी गई है जिसके अंदर हैंड ऑफ वगैरह कुछ भी अभी नहीं हुआ, ना कोई टूल कॉलिंग हुई, ना फंक्शन कॉलिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सिंपल लेके चल रहे हैं, आगे हम इन चीज़ों को भी लेकर आएंगे। ठीक है, ये हो गया, इससे हमें चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन सा एजेंट चला, जेमिनाई का एजेंट चला। ये किस पर बात हुई थी, ये बात हुई थी हमारी कि हमने एजेंट लेवल पे क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन की है। किस पे किया हमने, एजेंट लेवल पर हमने इसको मॉडल प्रोवाइड कर दिया। अच्छा जी, हम स्क्रीन को कर देते हैं CLS। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझने की है कि रन लेवल पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, रनिंग लेवल पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी अप्रोच, यानी कि उसका लेवल हमेशा हाई होता है ग्लोबल लेवल और किस लेवल पर, एजेंट लेवल पर। सही है, उसको एप्लीकेबल वो ज़्यादा है जो हम रनिंग टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझना भी बहुत आसान है। जब हम रन टाइम पे क्या कर रहे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, हम यहाँ पे जेमिनाई का एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम करेंगे यहाँ पे जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग। ठीक है, अब ये रन कॉन्फ़िग हमें कहाँ से हासिल हुआ, हम आ जाते हैं अपने इसके पास, यहाँ पे हम एक कर लेते हैं रन कॉन्फ़िग की क्लास को कॉल हमने कर लिया। और ये हम इसको भी सेट कर देती हूँ, ये होगा रन। क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा, चलें ठीक है। और हम यहाँ पे लगाते हैं रन कॉन्फ़िग की जब क्लास को हमने कॉल की। तो अब देखिए हम एज़ पर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हम अपने इसके अगर डॉक्यूमेंट पे आए, यहाँ पे होवर करने पे हमें बता रहा है कि भाई इसको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम देंगे मॉडल पास करेंगे हम। सही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल पास करेंगे और इसके अंदर हम प्रोवाइडर पास करेंगे, मॉडल प्रोवाइडर पास करेंगे। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हम इस पे एक क्या करेंगे, मॉडल पास करेंगे और मॉडल प्रोवाइडर भी पास करेंगे। मॉडल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रॉक का यूज़ करते हैं ताकि अंदाज़ा हो, क्योंकि हम जेमिनाई का क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं ना। सही है, तो हम यहाँ पे करते हैं ग्रॉक का मॉडल यूज़। हमने ग्रॉक का मॉडल यूज़ किया और प्रोवाइडर भी ग्रॉक क्लाइंट यूज़ किया। सही है, ग्रॉक क्लाइंट हमने यहाँ पे ग्रॉक मॉडल, या अल्लाह ही तो एरर्स जो है ना, गलतियाँ इंसान की। और मॉडल प्रोवाइडर भी हमारा क्या था,
ग्रॉक था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इंपोर्ट करवा लेंगे अपने पास। इंपोर्ट कहाँ से करवाएंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ग्रॉक केस में था कॉन्फ़िगरेशन, हमने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िग ग्रॉक मॉडल एंड ग्रॉक क्लाइंट हमारे पास वहाँ से उठकर आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अपने आते हैं config.py, ग्रॉक की हमने क्या नाम रखा है, ग्रॉक क्लाइंट, जो कि हमें मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको रन। ये इसने क्या किया, हमें एक छोटा सा और सिंपल सा आंसर इसने हमें दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर ट्रेसिंग के ऊपर जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने क्या किया था। क्लाइंट तो क्लाइंट तो नहीं, हमने मॉडल वो जो एजेंट जो रन किया है वो हमने जेमिनाई का एजेंट रन किया था। ठीक है, लेकिन हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की दे दी, हमने उसको ग्रॉक की कॉन्फ़िगरेशन दी है रनिंग टाइम पर, यानी कि जब रन होगा मॉडल तो उस वक्त कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमने दी है, ग्रॉक मॉडल की दी है। और अगर हम जाएं अपने जेमिनाई के पास, जेमिनाई एजेंट के पास अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इसको पहले भी मॉडल प्रोवाइड किया हुआ है। किसका, जेमिनाई का मॉडल। मतलब अभी हमें सोचना ये चाहिए कि जब हमने जेमिनाई के एजेंट को रन किया है तो इट्स मीन डैट कि मॉडल हमने जेमिनाई का दिया हुआ, तो हमारे पास आंसर जेमिनाई से आना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैंने पहले क्या कहा था कि जो रन टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको ज़्यादा जो है वैल्यू हासिल होती है, किससे निस्बत एजेंट लेवल पे। ठीक है, तो ये ओवरराइट कर जाता है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन को, कौन, रन टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। अब हम इसको अगर हम ट्रेसिंग के ऊपर अपने जाएं, जो हमने ट्रेस किया था, हम अपने ट्रेसिंग के ऊपर आते हैं और इस वक्त ये देखें 12:23 पर, यही मतलब इस टाइम पर हमने हम आ जाते हैं इस पर। ठीक है, 12:23 पर ये हुआ था। तो ये रहा हमारा जो अभी लास्ट टाइम, हम इसको एक दफ़ा दोबारा वो भी कर लेते हैं। ये देखें लास्ट जो हमारा हुआ है वो जेमिनाई का एजेंट कॉल हुआ है। ठीक है, हम इसके अंदर आते हैं, वर्कफ्लो हमारा जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देख लें, एजेंट रन हुआ है जेमिनाई का, और इसने क्या किया है कि ग्रॉक को जो है इसने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया। ग्रॉक यूआरएल हमने कहाँ पे दिया था, हम वापस कोड की तरफ अपने आते हैं और हमने इसको जब हमने रन टाइम पे हमने क्या किया था, ग्रॉक का मॉडल पास किया था। ठीक है, कि रन टाइम पे क्या करो, ग्रॉक को तुम रन करो, तो इसने ओवरराइट कर दिया, जबकि हमारे जेमिनाई के एजेंट के पास अपना मॉडल मौजूद था। इसने क्या किया, ग्रॉक के मॉडल को लेकिन रन किया, और आंसर हमें कहाँ से इसने ला करके दिया है, आंसर वही सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त इस लेवल को समझना है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि भाई इसने किसको कर दिया, ओवरराइट कर दिया, किसको, जो एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रन टाइम ने जो है क्या क्या ओवरराइट कर लिया। ठीक है, यानी कि किसको ज़्यादा वैल्यू हासिल हो गई, यहाँ पे रन टाइम पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वैल्यू उसको हासिल होती है। ये बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल लेवल, कि ग्लोबल लेवल जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती। ठीक है,
ये तो एक चीज़ समझ में, इसीलिए मैंने ट्रेसिंग पहले समझाई ताकि ट्रेसिंग के थ्रू जो हम सारे इस चीज़ों को जो ना साथ साथ समझते जाएंगे। चलें, अब बात आ जाती है ग्लोबल लेवल। अब ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, चलें भाई ग्लोबल लेवल पे भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आके ग्लोबल लेवल पे बनाते हैं ग्रॉक का एजेंट, ठीक है। वो हम किस तरीके से बनाएंगे, वो हम बनाएंगे इस तरीके से कि फ्रॉम यहाँ से हम करेंगे इंपोर्ट, जहाँ पे रनर वगैरह रन कॉन्फ़िग हमने एजेंट्स इंपोर्ट किया था ना, वहाँ से हम करेंगे किसको इंपोर्ट करेंगे, सेट करेंगे हम सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एपीआई, ठीक है। एंड हम करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट। इन दो चीज़ों को हमने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। अब एज़ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको अब हम कॉल भी करेंगे, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एपीआई, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे कोड की तरफ और हमने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। इस जो हमने इंपोर्ट किया इसको हमने कॉपी भी कर लिया, सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एपीआई। अब आ जाती है बात किस चीज़ की, आ जाती इसको भी कॉपी करके हम इसको भी कॉल कर लेते जो हमने इंपोर्ट करवाया, ठीक है। इसको भी हमने कर दिया कॉल। अब हम चूंकि ग्लोबल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें ओपन एपीआई भी बतानी पड़ेगी और हमें डिफ़ॉल्ट भी बताना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है तुमको कौन सा क्लाइंट रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगर हुआ है किसका, ग्रॉक का मॉडल और ग्रॉक का क्लाइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेमिनाई को करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रन टाइम पे कौन जा रहा था, रन टाइम पे कौन रन हो रहा था, रन टाइम पे हमारे पास ग्रॉक मॉडल रन हो रहा है। जेमिनाई के एजेंट के अंदर रन टाइम पे कौन सा मॉडल रन हो रहा था, ग्रॉक का हो रहा था। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अब हम करते हैं जेमिनाई के एजेंट को पास, सही है। तो जेमिनाई के अगर एजेंट के पास जाएंगे, हमें क्लाइंट बोल रहा है, तो क्लाइंट हमारा कौन सा था, अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट हमारा क्या कह रहा है, ये एसिंग ओपन एआई क्लाइंट लेना है हमें। चलो हम आ जाते हैं अपने इसके पास, क्लाइंट किसका, जेमिनाई का क्लाइंट कॉन्फ़िग के पास आए और हमने कौन सा क्लाइंट यूज़ किया हुआ है, मॉडल कौन सा यूज़ किया हुआ है, जो हमारा है वो ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल है, सॉरी जेमिनाई क्लाइंट है, ये रहा जेमिनाई क्लाइंट ये, ठीक है। ये हमने क्लाइंट बनाया हुआ ना, एसिंग ओपन एआई क्लाइंट कौन सा, ये वाला जेमिनाई का बनाया हुआ है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, हम आ गए अपने वापस main.py की फ़ाइल के अंदर और हमने यहाँ पे कर दिया क्लाइंट के अंदर जेमिनाई क्लाइंट को हमने कर दिया पास, सही है। जेमिनाई क्लाइंट को हमने पास कर दिया और इसको हम करवा लेंगे इंपोर्ट भी। इंपोर्ट कहाँ पर होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा, किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जेमिनाई की कॉन्फ़िग के अंदर क्या हमको इंपोर्ट करवाना है, जेमिनाई क्लाइंट। ये देखिए हमारे पास नीचे आ रहा है, सजेशन दे रहा है जेमिनाई क्लाइंट हमारे पास है, जिसको हमने इंपोर्ट करवा लिया और एरर भी चला गया। अब हम आ जाते हैं एपीआई की तरफ, फिर हम जाते हैं जेमिनाई की कॉन्फ़िग की तरफ और इसके अंदर एपीआई हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये वाली ओपन एआई कौन सी, चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, ठीक है। हम आ जाते हैं वापस अपने main.py की फ़ाइल के अंदर और इसके अंदर हम जैसे ही होवर कर रहे हैं तो ये देखिए चैट कॉम्प्लीशन हमारे पास लिखा हुआ आ भी रहा है, तो हम लिख देते हैं चैट कॉम्प्लीशंस, सही। हम इसको जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं। अब देखें अब क्या होता है, अच्छा अब हम जाते हैं वापस अपने ग्रॉक के एजेंट के पास। हमने यहाँ पे जेमिनाई का बनाया ना, हमने यहाँ पे कौन सी बनाई है एपीआई, और सॉरी यहाँ पे जो हमने ग्लोबल लेवल पे सेट किया कौन सा, जेमिनाई को हमने सेट किया है ग्लोबल लेवल पे, सही है। और ग्रॉक जो है जेमिनाई के अंदर रन हो रहा। हम आ जाते हैं अपने मॉडल के पास, यानी कि जेमिनाई के मॉडल के पास। इसके अंदर एक काम हमें करना होता है जेमिनाई का एजेंट, और इसके अंदर हम यहाँ पे बता देंगे क्या यूज़ करना है तुमको, मॉडल यूज़ करना है कौन सा, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग के अंदर बताया हुआ भी है,
ये रहा जेमिनाई 2.5 फ्लैश, ये हमने इसको बता दिया, मॉडल हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ, वहाँ पे हमने इंपोर्ट भी किया हुआ है। ठीक है, चले आके देखते हैं कि ये हमारा रन होता है या नहीं होता और इसमें क्या मसला आता है। इसने हमें आंसर दिया, हमारे तो ट्रेसिंग की तरफ सारा काम इस वक्त यहाँ पे ट्रेसिंग का है कि ट्रेसिंग के थ्रू हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, 12:30 पे जेमिनाई एजेंट हमारा क्या हुआ, इस वक्त रन हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, एजेंट कौन सा रन हुआ था, जेमिनाई का, और इसने वो कौन सा रन किया है, ग्रॉक का, यानी कि जो हमने रन टाइम पे दिया हुआ था। अभी भी क्या हुआ है कि इसने किसका आंसर दिया, ग्रॉक से दिया। इट्स मीन डैट कि जो हमने रन टाइम पे सेट किया हुआ था, यानी ग्लोबली सेट करने के बावजूद भी जो हमने रन टाइम पे सेट किया था वो इसको ओवरराइड कर चुका है। हम आ जाते हैं अपने रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन को ख़त्म करते हैं। इस वक्त इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट एंड दोबारा से स्क्रीन की तरफ आते हैं, टर्मिनल CLS main.py। हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, अब कौन सा रन हुआ है, आ जाइए हम देखते हैं। ये हमारे पास आ गया 12:31 पर हमने किया, कौन सा किया, एजेंट तो जेमिनाई चला, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे जो एजेंट दिया वो तो जेमिनाई का दिया हुआ है। और जनरेट क्या हुआ है भाई, जनरेशन के अंदर अगर हम आते हैं, अब देखें, अब इसने ग्लोबल लेवल पे जो हमने दिया हुआ था इसने उसको रन किया। ठीक है, कौन सा चला, 2.5 फ्लैश। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली और है, वो कौन सी है, यहाँ पे ये समझना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास मल्टीपल एजेंट अगर मौजूद हैं, जैसे कि किसी को पर्सनलाइजेशन मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है ऑडियो पे, किसी को वो कोई है हमारा एजेंट जो कि वीडियो अच्छी जनरेट करता है, कोई ऐसा है जो कि ऑडियो अच्छी जनरेट करता है, कोई ऐसा मॉडल है जो कि हम कह लें कि चलें हमारा कोड मतलब अच्छी तरीके से जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये 3-4 वो बन गए। अब हम जब मॉडल पास कर रहा होता है, जब हमें इस तरीके से मल्टी एजेंट चाहिए जो मल्टीपल टाइम मतलब अलग अलग LLM को यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम एजेंट लेवल पे क्या करें, मॉडल को पास कर दें। सही, हम क्या करें, एजेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन मॉडल की कर दें, ताकि हर एजेंट अपने अपने मॉडल को यूज़ करके अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन को अच्छी तरह से कवर करे और उसको आंसर हमारे पास बेस्ट से बेस्ट दे। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे हम मॉडल क्यों प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे हम मॉडल उस वक्त प्रोवाइड करते हैं कि जब हमें पता होता है कि हम चाह रहे हैं कि रन के दौरान जो हमारा जो एजेंट है, मल्टी एजेंट है या जो भी एजेंट है, वो कौन सा मॉडल हमारा यानी कौन सा LLM यूज़ करे, कौन सा जो हमारा LLM रन हो रहा है, एजेंट रन हो रहा है, और हम चाह रहे हैं वो एजेंट हमारा फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने एजेंट बनाया हुआ मैथ का और हमें पता है कि वो जो है अच्छा आंसर इसका हमें लामा दे देगा या जेमिनाई से अच्छा आंसर आएगा, तो मैथ के एजेंट को हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त कह रहे हैं कि रन टाइम पे तुम्हारे पास भले अपना चले ग्रॉक की बात कर ले, ग्रॉक का हमने मान लिया कि भाई मैथ का एजेंट है। ठीक है, हमने उसको मॉडल भी प्रोवाइड किया हुआ कि भाई तुम ग्रॉक का मॉडल यूज़ करोगे एजेंट लेवल पे, बट हम रन टाइम पे चाह रहे हैं कि अभी हम मालूम हुआ कि भाई वो अच्छा आंसर देता है जेमिनाई, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रन टाइम पे आके कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर दी कि भाई तुम जेमिनाई से मुझे आंसर दोगे, तो इसने दे दिया। अब हम ग्लोबल टाइम पे क्या करते हैं, समझ में आ रही बात। ग्लोबली से मुराद ये है कि जब हम मल्टीपल एजेंट बना रहे हों और हम चाहते हैं कि वो एक ही हमारा LLM यूज़ करे, एक ही मॉडल यूज़ करे,
तो उस पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम अलग अलग एजेंट को अपना वो दें। उससे बेहतर है कि हम एक ही मतलब अलग अलग एजेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करें मॉडल की। बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक ही दफ़ा हम ग्लोबली जो है अपने कॉन्फ़िगरेशन हम कर दें और मॉडल को हम अपने एलएलएम को जो है मॉडल वगैरह जो भी हमारा जो एजेंट है उसको मॉडल प्रोवाइड कर दें और हम उसको रन कर दें। ठीक है, अब इस वक्त देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इस वक्त मैंने आपको सारी चीज़ें पूरी कॉन्फ़िगरेशन की। ओपन एआई एसडीके में 3 टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है और किस तरीके से उसका जो है ट्रेस करके मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वो एक दूसरे पर किसको अबूरियत हासिल है। यानी कि रन के टाइम पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है निस्बतन दूसरे यानी ग्लोबली या एजेंट लेवल पे। ये भी हमने आज सीखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।